नमस्कार। सदा सुखी रहे यूट्यूब परिवार। दोस्तों, दर्शकों, आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा। सर्वविदित है, बाढ़ के चपेट में बिहार, सरकार दिल्ली फरार। पहली बार ऐसा असंवेदनशील हरकत सरकार के द्वारा किया गया। मैं बात कर रहा हूं बिहार का। चर्चा का विषय है बाढ़ के चपेट में बिहार और बिहार सरकार दिल्ली फरार। दोस्तों, दर्शकों, बिहार की शोक कोसी नदी भयानक रूप में तांडव कर रही है। वहीं गंडक नदी भी रौद्र रूप धारण करके जल प्रलय के लिए तैयार है और बागमती भी अपने उफान पे है। एक लाइन में कहा जाए तो उत्तर बिहार की अधिकांश नदियां उफान पे हैं और बाढ़ के कारण कई जिला में हाहाकार मचा हुआ। और ऐसे मौके पे सरकार प्रदेश छोड़कर जाए, इससे बड़ी बिहार के लिए दुर्भाग्य क्या होगा। और बाढ़ पीड़ितों के बीच जाने के बजाय संजय झा जी का बयान सरकार की ओर से जो दिया जा रहा है हास्यास्पद है। वो सरकार की योजना और परियोजना पे चर्चा कर रहे हैं, यहाँ डैम बन जाएगा, वहाँ वो बन जाएगा। विपदा के समय में मदद की जरूरत होती है और बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में आपदा टीम पूरी तरह से असफल है। आने वाले 100 घंटे कोसी, गंडक, बागमती, कमला आदि नदियों के कारण होने वाले नुकसान को समझने के बजाय प्रेस में जाकर सरकार की बचाव करना संजय झा जी की राजनीतिक अपरिपक्वता का पहचान है। कल क्या होगा, हमें पहले उसकी चिंता करनी है। डैम एक दिन में नहीं बनता। नेपाल से समझौता केंद्र सरकार की समस्या है। अब भी आज की तुरंत ज़रूरत बिहार की आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान करना।
रात को 12 बजे आकर मुझे दर्शकों को ये बताना पड़ रहा है कि कोसी, गंडक, कमला, बागमती आदि नदियों के कारण लाखों परिवार, लाखों बच्चों, लाखों महिलाओं को खुले छत में सोने के लिए विवश होना पड़ रहा। सरकार की मदद बाढ़ पीड़ितों तक नहीं पहुंच रही है। बाढ़ पीड़ितों को भाषण की जरूरत नहीं है। संजय जी के भाषण से बाढ़ पीड़ितों को मदद नहीं, दर्द महसूस हो रहा। उत्तर भारत के नेता हैं, उनसे ऐसी संवेदनहीन हरकत बिहार को नहीं विश्वास था। उन्हें आगे आनी चाहिए थी। कई ट्रक माल अररिया पहुंचाना चाहिए था, कई ट्रक खाद्य पदार्थ सुपौल पहुंचाना चाहिए था, मधेपुरा पहुंचानी चाहिए थी, दरभंगा में मदद पहुंचानी चाहिए थी, भागलपुर में मदद पहुंचानी चाहिए थी।